Hello dear students, welcome once again, and today we will read 7th chapter in history, and this is tribes, nomads and settled communities. In this chapter we are going to read about different tribal people, nomadic peoples and their settled communities. As you all have read in chapter 2, 3 and 4 how the kingdom rose and fall. Even as this was happening, new art, craft and production activities flourished in towns and villages. Both the places. Over the centuries, important political, social and economic developments had taken place. और सदियों से बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते आ रहे हैं. बट ये जो सोशल चेंजेस हैं ये एवरीवेयर इक्वल नहीं होते, सेम नहीं होते, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज़ इवॉल्व होती है अलग अलग तरीके से इन चीज़ों में. And it is important to understand how and why दिस हैपन. इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना कि क्यों और कैसे ये सारी चीज़ें हुई. इन लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना. सब हमारे कंट्री के या बहुत बड़े सब कॉन्टिनेंट के बड़े हिस्से पर जो सोसाइटी थी, जो समाज था, वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था. वर्ण के जो रूल होते थे, वर्ण जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड थी सोसाइटी. दीज रूल्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम. ये जो रूल्स थे, ये जो नियम थे, ये ब्राह्मण्स द्वारा, जो ब्राह्मण्स थे उस टाइम के, उन्हें ये ब्राह्मण्स प्रिस्क्राइब करते थे और ये जो रूलर होते थे बड़े किंगडम के वो भी इन रूल्स को एक्सेप्ट करते थे. डिफरेंसेस जो था हाई और लो के बीच में या फिर रिच और पुअर के बीच में वो बढ़ता जा रहा था. दिल्ली सुल्तान के अंडर में यानी कि मुगल्स के अंडर में जो हायरार्की थी सोशल क्लासेस के अंदर वो बढ़ती चली गई. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़. बड़े शहरों से परे, बियॉन्ड मीन्स परे, बड़े शहरों से परे ये जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी इनमें लोग कैसे रहते थे, कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, क्या तरीका था उनके लाइफ स्पेंड करने का, किस तरह के का सिस्टम कल्चर के साथ वो लोग अपना जीवन जीते थे. We are going to read about this. There were, however, other kind of societies as well. दूसरी तरह की भी सोसाइटीज़ थी समाज के अंदर. बहुत सारी सोसाइटी जो थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उनमें सोशल रूल्स या फिर जो रिचुअल्स थे जो ब्राह्मण्स के द्वारा प्रिस्क्राइब थे उनको फॉलो नहीं किया जाता था. नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस. और इनमें से बहुत सारी तो ऐसी थी जो बहुत सारी छोटी छोटी अनइक्वल क्लासेस में बटी हुई थी. इस तरह की सोसाइटी को ट्राइब्स कहते हैं. मेंबर, हर ट्राइब के एक मेंबर को की किनशिप बॉन्ड होती थी. वो लोग मिलजुल कर रहते थे. बहुत सारे ट्राइब्स के अंदर इनमें लिव लाइवहुड, ये एग्रीकल्चर पर इनका जीवन चलता था. कुछ लोग इनमें से हंटर गैदर होते थे, कुछ हर्डर होते थे. मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड देयर एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड. अधिकतर इनकी जो भी एक्टिविटीज़ होती थी वो पूरी तरह उन नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती थी जो जिस एरिया में ये लोग रहते थे. सम नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड, सम ट्राइबल्स वर नोमैडिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इनमें से कुछ लोग नोमैडिक लाइफ स्पेंड करते थे यानी कि ऑलवेज दे वर इन मूव एंड एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे. अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड पेस्चर्स जॉइंटली. एक ट्राइबल ग्रुप लैंड और पेस्चर लैंड दोनों को ही हैंडल करते थे. और बहुत सारे जो घर थे इनके, जो भी हाउस होल्ड इनके वर्क होते थे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ये उनको आपस में डिवाइड कर लेते थे. बहुत सारे जो लार्ज ट्राइबल ग्रुप्स थे उनमें देश के अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में वो लोग रहते थे. यूजुअली ये लोग फॉरेस्ट में, हिल्स में, डेजर्ट्स में या फिर दूसरे डिफ़िकल्ट प्लेसेस पर रहते थे जहाँ पर पहुँचना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था. समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी. कभी कभी इनका जो ज़्यादा का पावरफुल सोसाइटी होती थी उनके साथ इनके क्लासेस भी हो जाते थे. इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर.
इट मीन्स अलग अलग इन तरीकों को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइबल पीपल होते थे वो अपनी फ्रीडम को पसंद करते थे और अपने अलग कल्चर को, अपनी अलग संस्कृति को वो प्रिजर्व करके रखना चाहते थे। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स। लेकिन जो कास्ट बेस्ड ट्राइबल सोसाइटीज़ थी वो एक दूसरे पर डिपेंड थी अपनी बहुत सारी ज़रूरतों को लेके। ये जो रिलेशनशिप था या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते थे या जो डिपेंडेंस थी, ये काफ़ी बड़ा बदलाव लेके आई थी इन सोसाइटीज़ के अंदर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ हु वर ट्राइबल पीपल। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्रियन एंड ट्रेवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। जो हिस्ट्रियंस थे या जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी है इन ट्राइबल्स पीपल के बारे में। अ फ्यू एक्सेप्टेशन अपार्ट ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटर्न रिकॉर्ड्स, और बहुत ही कम इन लोगों के रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलते हैं। बट इन्होंने अपने कस्टम्स, अपने ट्रेडिशन को ऑरली प्रिजर्व करके रखा। दीज वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, और इन्हीं कस्टम्स और ट्रेडिशन को ये अपनी आने वाली न्यू जनरेशन को पास कर देते थे। प्रेजेंट डे हिस्ट्रियन हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। आज के टाइम में हिस्ट्रियंस ने इन ओरल ट्रेडिशन का यूज़ करके ट्राइबल हिस्ट्री को लिखना स्टार्ट किया है। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो ट्राइबल पीपल है वो लगभग देश के हमारे वर्ल्ड के पूरा हर कॉन्टिनेंट के कुछ ना कुछ हिस्सों में मिलते हैं। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वराइड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। एरिया या फिर जो भी इन्फ्लुएंस, जो भी प्रभाव होता है ट्राइब का, वो अलग अलग समय पर अलग अलग पॉइंट्स में उसमें डिफरेंसेस दिखते हैं हमें। कुछ पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल करती थी लार्ज टेरिटरीज़ को। पंजाब में खोखर ट्राइब्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था 13 से लेके 14 सेंचुरी तक। लेटर गखार्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, बाद में गखार ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। उनके जो चीफ थे कमाल खान गखार, हाई मेड अ नोबल, वो उन्हें एक मनसबदार बनाया था एम्परर अकबर ने अपने रेन के ड्यूरिंग। इन मुल्तान एंड सिंध द लंगान्स एंड अर्ग्यून्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सबड्यूडेड बाय द मुगल्स। और इसके अलावा मुल्तान और सिंध में लंगान्स और आर्गन जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने भी बहुत बड़े हिस्से पर मुगल्स ने उनको टेरिटरीज को सौंपा हुआ था। बलूचीज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लेन्स अंडर डिफरेंट चीफ्स। जो बलोचीज थे वो एक बहुत बड़ी और ताकतफुल ट्राइब ग्रुप था नॉर्थ वेस्ट में, और उन्हें में बहुत सारी छोटी छोटी क्लैन में अलग अलग चीफ्स के अंडर में डिवाइडेड थे। क्लैंस मीन्स होता है, क्लैन इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन द किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज। क्लैन का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ फैमिली या फिर कुछ लोग होते थे जो अपने पूर्वजों से लेकर उस गांव को उनके पूर्वजों को सौंप के जाते थे। वेस्टर्न हिमालय में जो सेफर्ड और गडीज रहते थे, ये एक ट्राइबल सोसाइटी के ही लोगों को गैडीज बोला जाता था। डिसेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाय ट्राइब्स। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कॉन्टिनेंट के कुछ अलग ट्राइबल पीपल रहते थे, कुछ अलग ट्राइबल सोसाइटीज़ थी। दीज वर नागाज, अहोम्स एंड मैनी अदर। इन मैनी एरिया ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड छेरो चीफ डॉम्स हैड एमर्ज्ड बाय द 12th सेंचुरी। कुछ हिस्सों में आज के टाइम में जो बिहार और झारखंड में पड़ते थे वहाँ पर चेरो नाम इस तरह इन प्रजाति के जो मुखिया होते थे वो 12th सेंचुरी में एमर्ज हो गए थे। राजा मानसिंह ये अकबर के एक फेमस जनरल थे। इन्होंने चेरोज पर 1591 में अटैक किया और उनको डिफीट किया। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम दैम बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूडेड। उनसे बहुत बड़ी संख्या में उनसे चीज़ों को उनसे ले लिया गया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से यहाँ से नहीं हटाया गया। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चेरो फॉरेस्टीज एंड सबजुएटेड द ट्राइब्स। औरंगजेब के अंडर में मुगल फोर्सेस ने बहुत सारे इस तरह के जो चीफ डॉम्स थे उन पे अटैक किया, जो जंगलों में रहने वाले ट्राइबल पीपल थे उन पे अटैक किया और उन्हें अपने अंडर में लेने की कोशिश की। मुंडा और सैंथल्स,
were among the other important tribes that lived in this region and also in Odisha and Bengal. मुंडास और सेंथल्स ये दूसरी इम्पोर्टेंट ट्राइब्स थी जो कुछ हिस्सों में उड़ीसा और बंगाल के कुछ हिस्सों में ये ट्राइब रहती थी. The Maharashtra Highlands and Karnataka were home to Kolis, Beradas and numerous other. जो महाराष्ट्र के कुछ ऊंचे हिस्से थे कर्नाटका के और महाराष्ट्र के, वहाँ पे कोलीज, बेराड्स और भी कुछ दूसरी प्रजातियाँ इन ट्राइब्स की रहती थी. कोलीज गुजरात के भी कुछ हिस्सों में रहते थे. फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागस, वेटर्स, मारवाड्स एंड मैनी अदर. बाद में साउथ के भी कुछ बड़े हिस्से पर कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी जिनमें कोरागस, वेटर्स, मारवाड्स और दूसरे अदर ट्राइबल पीपल्स थे. द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वर स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया. बड़ी संख्या में भील्स ट्राइब के लोग फैले हुए थे वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में. बाय द लेट 16th century मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन जमींदार. और 16th century के आखिर तक उनमें से बहुत सारे लोग सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट मतलब कि खेतीहार बन गए, किसान बन गए और कुछ लोग जमींदार बन गए. मैनी भील क्लेन्स नेवरथलेस रिमेंड हंटर गैदर. बहुत सारी भील, कुछ ऐसी भील क्लेन्स भी थी जिन्होंने कभी भी खेती करना जिन्हें पसंद नहीं आया और वो हमेशा हंटिंग गैदरिंग ही करती रही. द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश. गोंड प्रजाति के जो लोग थे, जो गोंड ट्राइब के पीपल थे, बहुत बड़ी संख्या में वो आज के टाइम में भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट में मिलते हैं. नाउ वी विल रीड हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड. कैसे ये नोमैड्स या फिर ये मोबाइल, इट मीन्स कि वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ऑलवेज मूव करते हुए ये लोग कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे. नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स. दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स. जो नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट होते थे वो लंबी लंबी दूरियों पर अपने एनिमल्स के साथ मूव करते थे और ये ज़्यादातर मिल्क या फिर दूसरे जो पैदल चलते हुए दूसरे जो भी प्रोडक्ट मिलते थे उन पे अपनी लाइफ स्पेंड करते थे. दे ऑल्सो एक्सचेंज्ड वूल, घी एक्सेट्रा विद सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल एंड अदर प्रोडक्ट्स. ये इनके पास जो वूल, घी या फिर दूसरे जो प्रोडक्ट होते थे उन्हें ये सेटल एग्रीकल्चरिस्ट से बदले में ग्रेन, क्लॉथ और यूटेंसिल आदि इस तरह के प्रोडक्ट ले लेते थे. दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टिंग दैम ऑन देयर एनिमल्स. ये खरीदते और बेचते हुए चलते थे अपने सामानों को, मूव करते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह पर, और अपने सामान को, अपना जो भी इनका प्रोडक्ट होता था, जो भी चीज़ें होती थी, इनके आर्टिकल्स होते थे, उनको अपने एनिमल्स पर ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते थे. द बंजाराज वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स. जो बंजारा ट्राइब है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स होते हैं, यानी कि घूमते फिरते व्यापार करने वाले व्यापारी होते हैं. देयर कैरावन वॉज कॉल्ड टांडा. और उनके जो कैरावन्स होते हैं, उनकी जो गाड़ियाँ होती है जिसमें वो आर्टिकल्स को, अपने प्रोडक्ट्स को लॉड करके लेके जाते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस पर, उन्हें टांडा बोलते हैं. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी वी हैव रीड अबाउट This in chapter 3 use the Banjaras to transport grain to the city markets. उन्होंने बंजारा नोमैड्स का ही इस्तेमाल किया था अपने ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिटी की मार्केट्स में. एम्परर जहांगीर ने लिखा है अपनी मेमोरीज में कि बंजारा जो ग्रेन होता था उसको अपने ब्लक्स पर डिफरेंट एरियाज में सोल्ड करते थे कैरी करके टाउन के. दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर द मुगल्स आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स. और ये लोग फूड ग्रेन को भी ट्रांसपोर्ट करते थे जब कभी भी मुगल आर्मी मिलिट्री कैंपेन पर होती थी. विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 100,000 ब्लक्स कैरिंग ग्रेन. और एक लार्ज आर्मी के लिए लगभग 100,000 ब्लक्स कैरी करके लेके जाते थे ग्रेन्स. इतनी बड़ी संख्या में ये बंजारा ट्राइब्स पीपल ग्रेन्स को कैरी करते थे वन प्लेस से अनदर प्लेस पे अपने ब्लक्स में भर के.
Many pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people. बहुत सारे जो ये पैदल घूमने वाले ट्राइबल पीपल होते थे ये एनिमल्स को रेयर करते थे, पालते थे और उन्हें बेचते भी थे। और इनके या तो ये कैटल्स रखते थे, उनको सेल करते थे, रेयर करते थे और सेल करते थे, या फिर हॉर्सेस को। और ये अपने हॉर्सेस और अपने कैटल को जो अमीर लोग होते थे, प्रॉस्पेरियस पीपल होते थे, उन्हें बेचते थे। डिफरेंट कास्ट ऑफ पिटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम विलेज टू विलेज। अलग अलग कास्ट के लोग भी जो पैदल एक कस्बे से दूसरे कस्बे में या एक गांव से दूसरे गांव में भी यात्रा करते थे। दे मेड एंड सोल्ड wares such as ropes, reeds, straw matting and chorus sacks. They made ये बनाते थे कुछ वेयर्स, रस्सियाँ बनाते थे, स्ट्रो की मैट बनाते थे और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते थे और उन्हें दूसरी सिटीज़ में बेचने जाते थे। समटाइम्स मेंडिकेंट्स एक्ट्स एज वेंडरिंग मर्चेंट्स। कभी कभी मेंडिकेंट्स भी एक वेंडरिंग मर्चेंट्स की जैसा एक्ट करते थे। देयर वर कास्ट्स ऑफ एंटरटेनर्स वो परफॉर्म इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लिव लाइवहुड। इनमें से कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती थी जो लोगों को एंटरटेन करने का काम करती थी और वो अलग अलग गाँवों में या कस्बों में परफॉर्म करती थी अपने लिव लाइवहुड को कमाने के लिए, अपनी आजीविका को पाने के लिए। Our next point is changing society, new caste and hierarchies। यानी कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर कैसे चेंजेस आए और नई कास्ट कौन कौन सी बनी और कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कैसे चीज़ें सौंपी गई। एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। जैसे जैसे इकोनॉमी और लोगों की ज़रूरतें बढ़ती गई सोसाइटी के अंदर, लोगों ने नए वर्क की रिक्वायर्ड भी बड़ी लोगों के लिए। जो स्मॉलर कास्ट या फिर जाति थी वो अब वर्ण में डिवाइड हो गई, वर्ण में एमर्ज हो गई। एग्जाम्पल के लिए न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंगस्ट द ब्राह्मण। ब्राह्मण के में से के बीच में कुछ नई जातियां निकल के सामने आई। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स या सोशल ग्रुप थे जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी पर चल रहे थे और उनका स्टेटस उनकी जाति से पहचाना जाता था। Specialized artisan, smiths, carpenter, masons were also recognized as separate जातिस by the Brahmins। कुछ विशेष कारीगर जैसे कि सुनार, कारपेंटर यानी कि बढ़ई और मैसोन्स जो लोग मकान वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उन्हें अलग सेपरेट जाति के रूप में उनको पहचान मिली ब्राह्मण्स के द्वारा। जाति बाद में वर्ण में डिवाइड हो गई और इसके वजह से बिकेम द बेसिस ऑफ, और ये किसी सोसाइटी की ऑरिजिनेशन की पहचान बन गई। अमंग द क्षत्रिय न्यू राजपूत क्लैंस बिकम पावरफुल बाय द 11th and 12th सेंचुरी। अक्षत्रियों के बीच से कुछ नए राजपूत क्लैंस ज़्यादा ताकतवर बन गए 11th और 12th सेंचुरी में। दे बिलोंग टू द डिफरेंट लाइनेजेस सच एज हुनस, चंदेल्स, चालुक्याज एंड अदर। और ये लोग बिलोंग करते थे अलग अलग कुछ वंशों से जैसे कि हनस, चंदेल्स, चालुक्य और दूसरे। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर। इनमें से कुछ ऐसे थे जो पहले ट्राइबल ग्रुप्स में रहते थे। मैनी ऑफ दीज क्लेन्स केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत। इनमें से कुछ क्लेन्स ऐसे थे जो बाद में राजपूतों का जिन पे कब्जा हो गया। दे ग्रेजुअली रिप्लेस्ड द ओल्डर रूलर्स स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज। और जो एग्रीकल्चरल एरियाज थे स्पेशली वहाँ से इन्होंने पुराने रूलर्स को रिप्लेस कर दिया। Here a developed society was emerging and rulers and used their wealth to create powerful states। सोसाइटी में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहे थे। जो रूलर्स थे उन्होंने अपने वेल्थ का इस्तेमाल अपने स्टेट्स को पावरफुल बनाने में किया। द राइज ऑफ राजपूत क्लेन्स टू द पोजीशन ऑफ रूलर्स सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो। जो राजपूत क्लेन्स का जो राइज था उसमें कुछ रूलर्स की पोजीशन को भी सेट किया गया। एग्जाम्पल के लिए जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने भी इसी रूल को फॉलो किया। ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स मैनी ट्राइब्स बिकेम पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। ब्राह्मण्स के सपोर्ट से बहुत सारे जो ट्राइब्स थी वो कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन गई। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। लेकिन जो लीडिंग ट्राइबल फैमिली होती थी वही रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर
कर सकती थी। अ लार्ज मेजॉरिटी जॉइंड द लोअर जाति जो कास्ट सोसाइटी, और बड़ी संख्या में लोगों ने लोअर जाति कास्ट सोसाइटी की लोअर जातिज को ज्वाइन किया। दूसरी तरफ बहुत सारे डोमिनेंट ट्राइब्स थी, पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इन्होंने इस्लाम को धीरे धीरे इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, ये लगातार इस कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते रहे, मना करते रहे। द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वॉज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दीज एरियाज। ये जो अनइक्वल सोशल ऑर्डर था, जो पुरानी परंपराओं पर, हिंदुइज्म की पुरानी परंपराओं से जो प्रिस्क्राइब था, ये ज़्यादातर एरियाओं में एक्सेप्टेड नहीं हुआ। द इमरजेंस ऑफ स्टेट्स इन क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंजेस अमंगस्ट ट्राइबल पीपल। Two examples of these important part of our history are described below. जो इमरजेंस था स्टेट्स का, वो जो क्लोजली रिलेटेड था, सोशल चेंजेस थे जो ट्राइबल पीपल के बीच में आए थे, उसके 2 एग्जाम्पल्स हैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं हमारी हिस्ट्री का। उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड आउट करेंगे। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अ क्लोजर लुक ऑफ गॉड्स। वी विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट in our next video. Thank you.